14 महीने का मैंने प्रेम भाई का जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आप लोगों के सामने जो पेश किया था, आप में से ज़्यादातर लोगों का यही रिस्पांस था, इतना धांसू रिजल्ट आज तक नहीं देखा। क्योंकि पहले कुछ इस टाइप के दिखते थे और उसके बाद जो है इतना शानदार पूरा सर जो है बालों से भर गया। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि 3500 के आसपास ही ग्राफ्ट का यूटिलाइजेशन हुआ है। इतने बड़े ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में लोग 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार ग्राफ्ट्स का क्लेम करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के आप लोगों को शो किया हुआ था कि ज़्यादा ग्राफ्ट्स का मतलब ज़्यादा पैसा लेना है, और कम जितने भी सस्ते क्लिनिक्स होंगे उनको जितने ज़्यादा ग्राफ्ट आपको बताए जाएं, मैं वो ये तो ईमानदारी रखेंगे कि मीन्स जितने बताए जाएं उतने लगें। क्योंकि आज के समय में अगर आप ग्राफ्ट का चीटिंग करते हो तो आप पकड़े जाओगे। इसलिए जितना आपको प्रॉमिस किया जाए मे बी उसके आसपास का तो ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन कर देंगे। आज के समय में ग्राफ्ट का फ्रॉड होना बहुत कम हो गया है। ऑफकोर्स जो लाइमलाइट में क्लिनिक्स नहीं है, जो सस्ते के चक्कर में या आसपास डिस्टेंस जर्नी करने की जगह ना पड़े इस चक्कर में जो आसपास खुलते जा रहे हैं क्लिनिक, उसमें जो चले जाते हैं उसमें मे भी ग्राफ्ट की चीटिंग हो। लेकिन आज के समय में ग्राफ्ट की चीटिंग बहुत बड़ा इशू नहीं है। आज के समय में सबसे बड़ा इशू ये है कि आपको जितने ग्राफ्ट की ज़रूरत हो उतने ही लगाए जाएं, ठीक है, और कम से कम ग्राफ्ट में आपका एरिया कवर किया जाए। क्योंकि डोनर एरिया लिमिटेड है, इसीलिए एकदम से सारे ग्राफ्ट को सर में भर देना ज़रूरी नहीं है। कई सारे लोग मुझसे बोलते भाई तूने इतने सारे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के सेशंस क्यों लिए? इसका रीज़न यही है दोस्तों, मैं डोनर एरिया को डैमेज नहीं करना चाहता। जितने ग्राफ्ट ईजिली निकल जाए मेरे डोनर एरिया से उतने ही मैंने अपने ग्राफ्ट में एक बार में लगवाए, स्कैल्प में उतने एक बार में लगवाए। उसके बाद जब मेरा डोनर एरिया हील हो चुका उसके बाद फिर से मैं भी 1000-1500 ग्राफ्ट का एक और सेशन मैंने लिया। तो बेसिकली आज के समय में हेयर ट्रांसप्लांटेशन में ग्राफ्ट की चीटिंग एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। आज के समय में आपको जितने ग्राफ्ट की ज़रूरत हो उतने ही ग्राफ्ट में आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाए, उसी के आसपास कर दिया जाए और आपके डोनर एरिया को फ्यूचर यूज़ के लिए बचा के रखा जाए। ये बेसिकली होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि सस्ते क्लिनिक जो है ना 5000-6000 ग्राफ्ट्स का जो है ना पैकेज बना देते हैं। क्योंकि अगर 10 रुपये पर ग्राफ्ट में अगर आप कर रहे हो, 8 रुपये पर ग्राफ्ट में अगर आप कर रहे हो, तो 50,000 कमाने के लिए आपको एक बंदा भले थर्ड ग्रेड का क्यों ना हो, थर्ड ग्रेड जिसमें 2500 से 3000 में बहुत अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट उसका हो जा सकता है और उसका बाकी की ग्राफ्ट फ्यूचर यूज़ के लिए बचाए जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर्स जो हैं उस डोनर एरिया को बचाएंगे नहीं, वो उस चीज़ को डोनर एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे। मैंने एक पाकिस्तानी पेशेंट का मैंने आप लोगों को शो किया था जहाँ पर 1000-1500 के आसपास में ही बहुत अच्छा इसका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो सकता था, लेकिन 3000 के आसपास ग्राफ्ट इम्प्लांट कर दिए गए हैं। मे भी 3000 ही लगाए गए हों, ईमानदारी रखा होगा क्लिनिक ने, लेकिन 3000 की क्या ज़रूरत थी? डोनर एरिया को यूटिलाइज कर लिया बहुत जल्दी। तो मैं यही चीज़ आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ। अगेन कमिंग टू द टॉपिक, प्रेम भाई के केस स्टडी में आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने यही बोला कि भाई इतना शानदार रिजल्ट आया कैसे यार? 3500 इतने बड़े ग्रेड में तो हम लोगों को करीब करीब 5-6 हज़ार का पैकेज बनाया जा सकता है। बताते होंगे बिल्कुल जेन्युइनली कई लोगों को मेरी ज़रूरत सचमुच में 5-5 हज़ार ग्राफ्ट्स की ज़रूरत पड़ती हो। लेकिन मैं आपको आज एक सीक्रेट बताने वाला हूँ हेयर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर। उससे पहले भाई वीडियो को लाइक करो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसे वीडियोस भाई हमारे चैनल पर ही आते हैं ऑनेस्टी के साथ। बिल्कुल कोई भी पार्शियल ओपिनियन नहीं रहता है हमारे चैनल पे, बिल्कुल न्यूट्रल ओपिनियन के साथ ही हम वीडियोस बनाते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो जल्दी से जल्दी, नए हो तो सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर देना हमारे चैनल को, वीडियोस को। चलो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक सीक्रेट हेयर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर। देखो, सबसे पहले प्रेम भाई का अगर आप देखोगे तो सर के ऊपर थोड़े बहुत एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं। तो जब भी एक ऑनेस्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन का प्लानिंग कैसे किया था, जो एग्जिस्टिंग हेयर्स है, देखो आप लोग, मैं देख रहा था यूट्यूब में कुछ लोगों का माइंडसेट ये रहता है कि भाई और ये अमेच्योर माइंडसेट होता है कि भाई जितने बाल हैं ये झड़ जाने दो, उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर लूँगा। मींस जितने बाल है, बाल वापस नहीं आने वाले तुम्हारे जीवन में कभी। लोग जो है ना, जो एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं, इस चीज़ की उम्मीद में है कि ये झड़ जाए जल्दी जल्दी, उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे या फिर और डेंसिटी बढ़वाएंगे, ये झड़ जाए एग्जिस्टिंग हेयर्स। ये बेवकूफ़ी होती है। जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं उनको बचाने की कोशिश आखिरी दम तक करनी चाहिए, आखिरी दम तक। मान के चलो आपके जीवन के 50 साल की उम्र, आप मैक्सिमम एक एवरेज मान के चलो 25 साल के हो, आपके जीवन में 25 साल और है, ठीक है ना। आपको ये टाइम गुजारना है एक लुक के साथ, बालों के साथ, ठीक है ना। तो एग्जिस्टिंग हेयर से अगर 2 साल 3 साल भी खींच सकते हो किसी तरीके से, योगा करो, डाइट अच्छी रखो, लाइफस्टाइल अच्छी रखो, मेडिसिन बीच में लेना पड़े तो लो, डॉक्टर से कंसल्ट करो, मिनॉक्सिडिल लगाना पड़े तो लो, डॉक्टर से कंसल्ट करके, पर एग्जिस्टिंग हेयर्स जो उनको बचाने की कोशिश करो। ये माइंडसेट बिल्कुल गलत है कि अरे झड़ तो जाए फिर इकट्ठा ट्रांसप्लांट कर देंगे वो परमानेंट हो जाएगा। ये माइंडसेट गलत है बिल्कुल। 2-4 साल अगर आप खींच लोगे एग्जिस्टिंग हेयर्स को, मींस आपके जीवन में 20 साल का टारगेट बचा। हेयर ट्रांसप्लांटेशन आपका उतना लंबा चल सकता है। फिर अगर आप आज हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हो, ठीक है, तो
अगर एग्जिस्टिंग हेयर्स को आप झड़ जाने देते हो, आज हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हो तो आपके पास 25 साल का तक खींचना है हेयर ट्रांसप्लांटेशन को। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग हेयर्स को किसी तरीके से बचा लेते हो अगले 2-4 साल के लिए, तो आपके पास 21 साल आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट को मेंटेन करना पड़ेगा, 20 साल हेयर ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट को मेंटेन करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये माइंडसेट बिल्कुल गलत होता है कि एग्जिस्टिंग हेयर्स को झड़ जाने दो, फिर एकदम से अपन जो है बढ़िया और हेयर ट्रांसप्लांटेशन में डेंसिटी बढ़वा लेंगे, ये कर रहे हैं। नहीं, एग्जिस्टिंग हेयर से आखिरी दम तक जितना कर सको डर्मल वाला यूज़ करो, डाइट अच्छी रखो, लाइफस्टाइल अच्छी रखो, जो भी करो, अपने बालों को, एग्जिस्टिंग हेयर्स को बचाने की कोशिश करो। जो कि प्रेम भाई के साथ आप देख सकते हो एग्जिस्टिंग हेयर मौजूद हैं, ठीक है ना, तो इनके साथ भी वही किया गया है। 3500 सिर्फ ग्राफ्ट क्यों लगाया गया है? क्योंकि इनके क्राउन एरिया में एक्चुअल में ट्रांसप्लांटेशन किया ही नहीं गया है, फ्रंट में ही किया गया है, और वो भी इस तरीके से किया गया है कि इनके एग्जिस्टिंग हेयर्स को मर्ज करते हुए हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया गया है। अब सीक्रेट ये आता है कि जब आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो जब आपको बॉडी में मेडिसिन्स पड़ती हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली जब आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है आप अपने हेल्थ कॉन्शियस, चाहो या ना चाहो, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हो। आप प्रोटीन बेस्ड खाना चालू कर देते हो, डाइट अच्छा करना चालू कर देते हो, अच्छे बालों को केयर करना चालू कर देते हो, यूँ त्यों कलर वलर नहीं करना चालू करते हो, ठीक है। आपको ये लगता है कि ट्रांसप्लांट करा लिया है मैंने तो भाई इसको केयर करना है, क्योंकि इट्स अ सेकंड चांस। ये सेकंड चांस है जीवन में, क्योंकि एक बार तो झड़ गए, दूसरी बार आपको मौका नहीं मिलना। ये झड़े तो फिर वापस नहीं मिलने वाले। चलो, मैं इस तरीके से वीडियोज़ बनाता हूँ, ट्रेन की आवाज़ आने लगी, चलो फिर भी एडिट नहीं करूँगा इस पार्ट को। तो इनके जो एग्जिस्टिंग हेयर्स थे ना, जब इनके शरीर को मेडिसिन्स मिले, ये इन्होंने अपने ऊपर केयर करना चालू कर दिया, डाइट अच्छे रखें, तो एग्जिस्टिंग हेयर्स भी जो है ना वो हेल्दी हो जाते हैं। तो वो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स के साथ साथ जो है ना मर्ज होते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांटेड हेयर्स का रिजल्ट तो आ ही गया, लेकिन उसके साथ साथ जिन बालों में थोड़ी बहुत जान थी वो भी ग्रो हो जाते हैं, जिन बालों थोड़े मिनिचराइज्ड हो गए थे वो मोटे हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ना एग्जिस्टिंग हेयर्स को भी हेल्प मिलता है जब आपके बॉडी में अच्छी दवाइयाँ पहुँचती है, आपके बॉडी को अच्छा डाइट मिलता है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन ऑटोमेटिकली आप अपने ऊपर केयर करना चालू कर दोगे। जैसे मैंने अभी बोला, आपको प्रोटीन बेस्ड खाना वगैरह सब चालू कर दोगे, एक अच्छी लाइफस्टाइल को जीना चालू कर दोगे, अच्छे पानी से बालों को धोना चालू कर दोगे, ठीक है, ज्यों त्यों बालों के ऐसा ऐसा नहीं रखोगे जैसे पहले रखते थे, तो ऑटोमेटिकली आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं वो भी इंप्रूव, उनकी कंडीशन भी इंप्रूव होना चालू हो जाएगा। तो उसी के बाद जो है इतने कम ग्राफ्ट में भी इतना अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आया हुआ है। मैं तो पर्सनली आपको बताऊँ, ये कुछ लोगों को लगता है ये बहुत कॉस्टली क्लिनिक है जो मैं क्लिनिक रेकमेंड करता हूँ, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल इससे सस्ता में आपको कहीं भी अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं होगा। आप बताइए 3500 के आसपास ग्राफ्ट लगाकर इनका जो है डोनर एरिया प्रिजर्व करके, अभी आप बताइए सर पूरा बालों से भरा हुआ है, ये फ्यूचर में चाहे 1 या 2, मेरे जैसा बंदा इतना वीक डोनर एरिया का, वो भी 1500 ग्राफ्ट का हेयर ट्रांसप्लांटेशन का सर्जरी अभी लेकर आ गया, तो इस भाई का तो ये बहुत अच्छा है। मतलब फ्यूचर में ये मेरे को तो ऐसा लगता है 40-45 साल की उम्र तक भी ये अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन को है ना कैरी कर पाएंगे, उसके ऊपर भी, और केयर करेंगे। तो ऑफकोर्स इन्होंने केयर किया है तभी इनके एग्जिस्टिंग हेयर्स भी इतने अच्छे हुए हैं। तो सीक्रेट यही है, जिनके एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं, जब आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है तो जब आपके शरीर में दवाइयाँ पड़ती हैं, आप डाइट करते हो, जब केयर करते हो, तो एग्जिस्टिंग हेयर्स भी हेल्दी होते हैं, इसीलिए वो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स के साथ मर्ज करके बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ऑन द अदर हैंड ट्रांसप्लांटेड हेयर्स की जब आप केयर करना बंद कर देते हो तो ये एग्जिस्टिंग हेयर्स का भी केयर होना बंद हो जाता है। तो इन फ्यूचर आपकी डेंसिटी इसीलिए कम हो जाती है, क्योंकि जब आपका शुरू में हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ था आपने बहुत केयर किया, बहुत अच्छे बीच बीच में मेडिसिन खाए, अच्छा डाइट लिया, लाइफस्टाइल अच्छा रखा, तो आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स को भी हेल्प मिला, वो भी अच्छे हेल्दी हो गए और ग्रो हो गए। लेकिन जब आपने ये सब केयर, आपके दिमाग में ये आ गया कि भाई ट्रांसप्लांटेड हेयर्स की कोई केयर करने की जरूरत नहीं है, बाल तो ये ठीक है, समय के साथ साथ जो है वो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स को तो क्षति पहुंचाएगा ही, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हेयर्स वापस ज्यों कि तो मिनिचराइज होना चालू हो जाएंगे, कमज़ोर होना चले जाएंगे, और उस टाइम पे आपका ट्रांसप्लांटेशन की डेंसिटी कम होना चालू हो जाता है। ये सीक्रेट है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का, ये आपको कोई बताएगा नहीं। कई सारे क्लिनिक्स क्या कर रहे हैं, 5-6 हज़ार का पैकेज बना देते हैं। कई लोगों तो क्या करते हैं, बॉल्ड एरिया को बस रखते हैं, जो ट्रांसप्लांटेड एरिया, जो रेसिपिएंट एरिया है उसको पूरा शेव कर देते ताकि बहुत बड़ा ग्रेड दिखे, बहुत बड़ा ग्रेड दिखे, और एक्चुअल में वहाँ बाल होते हैं। जब शरीर को दवाइयाँ मिलती हैं, जब शरीर ट्रांसप्लांट होता है, केयर करते हो, तब वो सारे एग्जिस्टिंग हेयर्स भी बढ़े जाते हैं। तो लोगों को लगता है मे बी ट्रांसप्लांटेशन का जो ट्रांजैक्शन रेट है, मींस 100 ग्राफ्ट लगाए हो तो 70 वाली वापस आए हो, 30% का डैमेज रेशियो हो ट्रांसप्लांटेशन का, लेकिन आप वो पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है ना, पकड़ा नहीं जा सकता। तो ये भी फ्रॉड हो रहा है हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक्स में। इसीलिए ध्यान रखो भाई, थोड़ा सा पैसा खर्चा हो तो हो, लेकिन डोनर एरिया आपका सेफ रहेगा, फ्यूचर यूज़ के लिए बचा रहना चाहिए। और एक और चीज़, डेंसिटी के पीछे मत भागो यार, एकदम मत भागो। प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। कई सारे मैंने आप लोगों को केस दिखाए हुए हैं जहाँ पे 3000 में ही अच्छा खासा रिजल्ट आ गया, डेंसिटी कम दिख रही है लेकिन बहुत अच्छा लुक भाई का लग रहा है। ऐसे मैंने कई सारे केसेस आप लोगों को दिखाए हैं, वहाँ पे 4000-5000 ग्राफ्ट
भी लगाए जा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लगाया गया क्लिनिक के द्वारा? क्योंकि डोनर एरिया को फ्यूचर यूज़ के लिए प्रिजर्व करके रखा गया है। भाई डोनर एरिया लिमिटेड है, एक बार खर्च कर लिया तो वापस उसको ला नहीं पाओगे। इसीलिए बहुत यंग एज में देखो, मैं ये जरा यंग एज में मेरा ये देखो रिसीडिंग हेयर लाइन में मेरा ये दिख रहा था। मैं ओवरऑल एक फुल केस स्टडी अपने हेयर लॉस के ऊपर लाऊंगा बहुत जल्दी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ये जो मैं शायद 20-21 साल का हूँगा, ये मेरे को रिसीडिंग हेयर लाइन थी। इस टाइम में मैं 1500 से 2000 के आसपास मेरे को ग्राफ्ट लग गया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मेरा आ जाता, लेकिन मैं 23-24 की उम्र में ही पूरी तरीके से इस टाइप का गंजा हो गया था। मगर मैं अगर मैं 20-21 के टाइम पे 2000 ग्राफ्ट का एक हेयर ट्रांसप्लांट ले लेता तो मेरा पीछे इतना बड़ा एरिया था जो कि गंजा होने वाला था, ठीक है, वो मैं कैलकुलेट करे बिना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा लेता। फिर मेरे पास डोनर एरिया में ग्राफ्ट ही नहीं बचते, भर के डोनर हेयर लाइन में डेंसिटी में करवा लेता 20-21 साल की उम्र में, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद क्या करता मैं, जब मेरा पूरा 7th ग्रेड का हो गया। लेकिन अब मैंने अपना जो फर्स्ट सेशन लिया था, शायद मैं 26 या 27 का था उस टाइम पे जब मैंने अपना फर्स्ट सेशन लिया था 2017 में, ठीक है। तो ऑफकोर्स वो एक इट वॉज अ जोक, बहुत कम हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ था मेरा, बट मेरा सबसे अच्छा चीज़ ये था कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन में मेरा हेयर फॉल बिल्कुल कम, मतलब कम क्या मतलब हो ही चुका था, बिल्कुल स्टेबल डोनर एरिया था, पूरा 7th ग्रेड का हो चुका था, ऑलमोस्ट 6 ग्रेड प्लस था मैं, ऑलमोस्ट 7th ग्रेड का, ठीक है। जब मैं 2019 में लिया था, मैं एज अ परफेक्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन का कैंडिडेट था। परफेक्ट मीन्स अगर मैंने 21 साल की उम्र में हेयर ट्रांसप्लांटेशन ले लिया होता जल्दबाजी में, ठीक है ना, तो मे बी मेरा अभी जो कंडीशन है उतने ग्राफ्ट मेरे डोनर एरिया से नहीं निकल पाते। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि छोटा ग्रेड है तो ये नहीं कि भर के जहाँ पे 3000 में काम हो रहा है वहाँ पे 5000 लगवा के आ जाओ, 4000 लगवा के आ जाओ। डॉक्टर स्किल डॉक्टर है तो वो कर देगा भाई, डेंसिटी में डाल देगा बाल, लेकिन डोनर एरिया को प्रिजर्व करना फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि प्रेम भाई के साथ किया गया है। 35 प्लस के आसपास जो है ग्राफ्ट इनको लगाए गए हैं, ऑलमोस्ट 6 ग्रेड के हो चुके थे। क्राउन एरिया में जो है मेडिसिन से इनके क्राउन एरिया को डेवलप किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन जुड़ी कुछ भी आप जानना चाहते हैं, मेक श्योर आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने ज़रूर होगा, आप मुझे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो यार भाई, सब्सक्राइब कर लो यार। बहुत दिनों से यार मैं 2 लाख सब्सक्राइबर्स के सपने ही देख रहा हूँ भाई। 2 लाख सब्सक्राइबर करा दो यार मेरे, 2 लाख 2 लाख हो जाएगा तो मेरा जो न्यूमरोलॉजिकली 2 नंबर पे थोड़ा सा एक अच्छा आंकड़ा बैठ जाएगा। प्लीज़ 2 लाख पे करा दो, फिर भले 1-1.5 साल बाद 3 पे कराना। 2 लाख सब्सक्राइब करा दो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर।